Hi everyone, welcome back to my channel. And today I'll be talking about a very potential drug called as azithromycin, which is used in chemotherapy. And so today's video, I've thought that I'll also speak in Hindi because ये एक ऐसा ड्रग है जो कोरोना के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने जरूर सुना होगा अजिथ्रोमाइसिन के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से ये चीज़ सुनने में आया कि वो लोग जब भी डॉक्टर के पास जा रहे थे, उनके सिम्पटम बता रहे थे कि मुझे खाँसी है, मुझे सर्दी है, तो डॉक्टर उन्हें ज़्यादातर अज़िथ्रोमाइसिन ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे, जब तक वैक्सीन नहीं आई हुई थी। और नॉर्मली भी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है या कोई खाँसी-बुखार आ रहा है, तो उन्हें डॉक्टर्स माइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो इसलिए मैंने चूज़ किया कि आज का टॉपिक जो होना चाहिए वीडियो में, वो होना चाहिए एज़िथ्रोमाइसिन, क्योंकि काफ़ी ये अभी चर्चे में है। और प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैं बीच-बीच में इंग्लिश के कोई भी टर्म्स यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट सो यूज्ड टू यू नो एक्सप्लेन दिस थिंग इन हिंदी, पर ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके, सो या आपने जैसे ही देखा होगा कि मैं यहाँ पे कीमोथेरेपी के बारे में डिस्कस करूंगी, ऐसा अगर आपने सोचा है। और आई नो दैट सम ऑफ यू माइट बी लिंकिंग दिस टर्म कीमोथेरेपी टू कैंसर। आप लोगों ने जैसे ही कीमोथेरेपी देखा होगा, आपने जरूर सोचा होगा कि मैं यहाँ पे कैंसर से कुछ रिलेट करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। कीमोथेरेपी एक जनरल टर्म है जो कीमो, अगर हम इस वर्ड को कीमोथेरेपी को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो विल गेट कीमो प्लस थेरेपी। थेरेपी इज ट्रीटमेंट और कीमो यानी कि केमिकल। तो बेसिकली इस शब्द का मतलब होता है कि हम किसी भी बीमारी को ट्रीट करेंगे केमिकल्स की मदद से। और जैसे कि हमें पता है, एजिथ्रोमाइसिन एक ड्रग है और ड्रग हमेशा एक केमिकल चीज से, केमिकल कंपाउंड से ही बनता है। और या सॉरी, और मैं हमेशा सब्सक्राइब करिए ये बोलना भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इन्फोग्राफ टाइप बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पुट किया था कि मैं जब वीडियो बनाऊं तो मुझे याद रहे दैट प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कंसीडर लाइकिंग by hitting the like button if you do. So yeah, अब हम चलते हैं और जानते हैं कि अजिथ्रोमाइसिन है क्या। जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि केमिकल होता है, ये उसी का स्ट्रक्चर है। और हम इस स्ट्रक्चर के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समराइज करने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में, ताकि आपको कम समय में पता चल जाए कि ये ड्रग है क्या और ये कैसे हमारे इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, कैसे इन्फेक्शन को खत्म करता है, और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, और क्या डोसेज ये हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने नॉर्मल टैबलेट देखा होगा, सिप्ला कंपनी का आता है, पिंक कलर का बॉक्स होता है, उस पे एजिथ्रोम एजिसिव 500 लिखा होता है, 500 mg। तो ज्यादातर 500 mg की एक टैबलेट होती है। तो हमें देखना है कि क्या सभी को यही 500 mg वो लोग डोसेज प्रेफर करते हैं या नहीं। तो विल सी लेटर इन दिस वीडियो, ओके। सो या विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या है? ये एक एंटी बैक्टीरियल और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो एक मैक्रोलीड्स करके एक फैमिली होती है ड्रग्स की। सारे ड्रग्स अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से और उनके फंक्शन के मुताबिक। तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन ड्रग है, ये एक एंटी बैक्टीरियल यानी ये एक बैक्टीरिया को खत्म करने वाला ड्रग है, बैक्टीरिया को मारने वाला ड्रग है। और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि अगर बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, तो अगर बॉडी में कहीं पे भी सूजन है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं लाएगा, यानी बॉडी में सूजन नहीं लाने देगा। ये एक ऐसा ड्रग है और ये ड्रग मैक्रोलीड्स फैमिली में आता है। और इसके ये दो तरीके से एक्ट करता है। एक होता है इसका बैक्टीरियसिडल और एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियसिडल मतलब ये बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, मार देता है और खत्म कर देता है, इट किल्स द बैक्टीरिया। एंड वेर इज बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ये बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने नहीं देता है। जैसे हमें पता है बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी डिवीजन, तो ये 2 से 4, 4 से 6,
ये नहीं होने देगा, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, बैक्टीरिया को वहीं पर रोक देगा। तो उससे क्या होगा, जो अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुई है और हमने ये ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारा जो इन्फेक्शन है जो बढ़ने वाला था वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो रुक जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। और बैक्टीरियाइडल अगर प्रॉपर्टीज है तो वो बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू टर्म, बैक्टीरियाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। और ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया को के ऊपर एक्ट करता है। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन कम टू नो कि मुझे आप लोग चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक दैट वीडियो फॉर यू एज वेल। एंड इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पिल्स एंड आईवी। ये दो तरीके के टाइप में अवेलेबल है, पिल्स यानी गोली, और मतलब टैबलेट की तरह आपके ये मार्केट में अभी अवेलेबल है, और आईवी यानी कि इंजेक्शन जैसे इंट्रावेनसली आप दे सकते हैं इसे, इंजेक्शन द्वारा भी ये चढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये बेसिकली एक ऐसा ड्रग है जो बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने नहीं देगा। And I know that by inhibiting, so it works basically by inhibiting the bacterial protein synthesis translation inhibitor. ये क्या करता है, azithromycin reversely binds to the 50S ribosomal subunit of the 70S ribosome of sensitive microorganism. अब हमें पता है कि microorganisms यानी बैक्टीरिया जो है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के पास 70S राइबोसोम होता है। अगर आपको राइबोसोम के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मैंने आरएनए मॉलिक्यूल्स करके वीडियो बना के रखा है। मैं आई ट्राई एंड पुट टू लिंक दैट वीडियो। अगर लिंक करना पॉसिबल होगा तो मैं जरूर लिंक कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आपको आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में और उनके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में प्रॉपरली पता हो। सो या सो 50S सो ये क्या करता है, जो 70S राइबोसोम है बैक्टीरिया का, आप देख सकते हैं इसका जो ये राइबोसोम है, राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोम है ये, इसका जो बड़ा वाला बिगर सब यूनिट ये 50S का होता है, और जो छोटा है दैट इज 30S सब यूनिट, ठीक है। S stands for Svedberg's unit, वो आपको डिटेल वो वीडियो में मिल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट ओवर हियर बिकॉज इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो। सो क्या करता है, एजिथ्रोमाइसिन आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रिवर्सली जाके क्या करता है, 50S सब यूनिट पे जाके बाइंड हो जाता है, यानी कि वो वहां पे जगह खाली है, वो वहां जाके बैठ जाता है। और जब वहां बैठ जाएगा तो वो क्या करेगा, जो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो प्रोटीन बन रहा है, वो प्रोटीन कैसे बनता है, जब टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आ रहा होता है। सो बट जब टीआरएनए जहां आएगा वहां पर ही एजिथ्रोमाइसिन ने ब्लॉक कर दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक चेयर रखी हुई है और उस चेयर पे अगर मैं बैठी हूँ तो कोई और उस चेयर पे नहीं बैठ सकता, राइट, क्योंकि चेयर पे जगह ही नहीं है बैठने के लिए। तो वैसे ही ये चेयर जब खाली होता तब वहां पे ये टीआरएनए आता और वो नया पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा होता टू फॉर प्रोटीन। बट यहाँ पे अब एजिथ्रोमाइसिन ड्रग है जो वो आ गया और बैक्टीरिया के 50S सब यूनिट पे वो साइड पे जाके रिवर्सली बाइंड हो चुका है, तो वो जगह फुलफिल हो चुका है। तो अब वो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनने। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, सेल ग्रो नहीं होगा, और अगर सेल ग्रोथ नहीं होगा यानी कि सेल ग्रो ही नहीं होगा, यानी कि सेल बढ़ेगा ही नहीं, उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। एज वी स्टडीड, राइट, सेल ग्रोथ इनिबिशन, यानी कि वहां पे वो क्या दिखा रहा है, बैक्टीरियोस्टैटिक फैक्टर, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर बता रहा है, उस तरीके से वो वहां पे जाके काम कर रहा है एजिथ्रोमाइसिन ड्रग। तो जैसे ही अगर सेल ग्रोथ इनिबिट हो चुका है, सो वो क्या होगा, इवेंचुअली इट विल लीड टू सेल डेथ। तो ऐसे होगा बैक्टीरिया किल बाय द यूज ऑफ दिस ड्रग कॉल्ड एज एजिथ्रोमाइसिन। अब इसका ड्रग विल सी, ये अब हमने देख लिया कि ये ड्रग है क्या और ये कैसे एक्ट करता है। हमें पता चल गया कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के राइबोसोमल 50S सब यूनिट पे जाके
एजिथ्रोमाइसिन जो रिसेप्टर साइट है वहां जाके, एक्सेप्टर साइट है वहां जाके वो बैठ जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन को बनने नहीं देगा, और उससे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पेप्टाइड नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, और उसकी वजह से सेल ग्रोथ इनिबिशन होगा, और दैट विल इवेंचुअली लेड टू द किलिंग ऑफ द सेल। अब देखते हैं इसको कहाँ-कहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग चेस्ट इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया अगर आपको है, या ब्रोंकाइटिस, या ईयर, नोज़ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस सच एज़ जैसे कि साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस यानी कि ईयर, ईयर में भी कोई आपको इन्फेक्शन हो वो, या फिर आपके स्किन या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू पे इन्फेक्शन है, तभी भी ये ड्रग यूज़ किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर्स तभी भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जब किसी को लाइम डिजीज हो या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो, जैसे कि क्लमाइडिया या गोनोरिया। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, सबको पता होता है कि एक यूजुअल डोज जो नॉर्मली 500 mg का एक टैबलेट आता है, जो जिसमें हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैसा हमारा डिपेंड, मतलब हमें ज्यादा इन्फेक्शन है तो वो कहेंगे कि ठीक है आप 3 से 4 दिन तक ले लीजिए। दिन में एक लेनी होती है, हमें एक टैबलेट लेनी होती है जो 500 mg की होती है, नॉर्मली बात कर रही हूँ मैं। और इट डिपेंड्स ऑन आपको कौन से लेवल पे इन्फेक्शन है, सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर कैन से कि हाँ आप 10 दिन तक लीजिए, अगर नॉर्मल है तो इट ही विल से कि ही और शी विल से कि हाँ 3 दिन ले लो और ठीक हो जाएगा। उसके बाद फॉर सम इन्फेक्शन, हाँ, और अगर बहुत ज्यादा कोई इन्फेक्शन है तो वो आपको 500 mg से बढ़ाकर 1 ग्राम या 2 ग्राम भी रेकमेंड कर सकते हैं। और द डोज में बी लोअर फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए इससे भी, मतलब कि 500 mg से भी कम डोसेज वो लोग डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और उन पेशेंट्स के लिए जिनको पहले से ही कोई लीवर या किडनी के प्रॉब्लम्स है। It is also sometimes prescribed for long-term use in the case of chest infections. And in that case, it is usually taken thrice a week और alternate days पे देते हैं, जैसे कि मंडे हो गया तो ट्यूसडे छोड़ देंगे, वेडनेसडे, और फिर थर्सडे छोड़ देंगे और फ्राइडे को लेंगे। जैसे कि हर चीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट है, वैसे ही उसका नेगेटिव या साइड इफेक्ट बोल सकते हैं ड्रग के टर्म्स में। तो यहाँ पे मेजर ये है कि एक कार्डियोवास्कुलर अरिथमिया कॉज कर सकता है, ये बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है इस ड्रग का। नाउ कार्डियोवास्कुलर अरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट, और हियरिंग लॉस भी हो सकता है कभी कभार। सो और अभी ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई भी ड्रग हम बार बार यूज करते हैं कोई भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के, तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट भी हो जाता है। रेजिस्टेंस यानी कि वो बैक्टीरिया अब उस ड्रग से ट्रीट नहीं होगा, यानी बैक्टीरिया के पास भी स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो ये ये ड्रग से वो मतलब कि वो ड्रग उस पे इफेक्ट नहीं करे, ऐसा वो एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं अंदर ही अंदर। और नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है जैसे कि ऑलमोस्ट ऑल ड्रग के होते हैं, लाइक कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि नोशिया, वॉमिटिंग या भूख नहीं लगना, दैट्स लॉस ऑफ एपेटाइट, etc. That's all for today's video, and I hope you all understood. And yeah, before stopping this video, I just want to put up a disclaimer that I'm not a doctor to suggest you to consume this drug if you have similar kind of infection which I've mentioned here. So yeah, please do consult your doctor before consuming this drug or any sort of drug. So please keep that in mind. I'm neither promoting anything, I'm just trying to summarize uh, everything about this drug because it's a very popular these days. That's all. And yeah, please do subscribe to my channel and like the video if you do, and kindly share with your friends, family member. Yeah, that's all for this video. Thank you, and please take care of yourself and your family. Stay safe until we meet next time. Thank you. Bye bye.